अस्सलामुअलैकुम। सिंथेसिस एक बहुत ही सब्जेक्टिव अमल है। सब्जेक्टिव से मुराद ये कि जब आप एज अ डिज़ाइनर सिंथेसिस कर रहे हो और आपके साथ एक और डिज़ाइनर सेम डाटा पर सिंथेसिस कर रहा है, हो सकता है आप दोनों डिफरेंट नतीजे पे पहुंचो। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि ये प्रोसेस एज अ टीम करना चाहिए, ताकि जो अच्छे पॉइंट्स आपके हैं और जो अच्छे पॉइंट्स आपकी टीम के हैं, वो सारे आपके सामने आए और आप एक पूरी पिक्चर देख सको। सिंथेसिस के अंदर सब्जेक्टिविटी ज़रूर है, ख़ास तौर पे अगर आप क्वालिटेटिव डाटा जिस तरह इंटरव्यूज़ वगैरह के इनसाइट्स देखोगे, उसमें सब्जेक्टिविटी आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक डिज़ाइनर ठीक है और दूसरा गलत है, दोनों भी ठीक हो सकते हैं। सिंथेसिस को ख़राब करना यानी इसमें गलतियाँ करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपके पास हो सकता है डाटा ही मेसी हो, डिसऑर्गेनाइज्ड हो। अमूमी तौर पे जब आम बंदा बात कर रहा होता है, तो वो किसी स्ट्रक्चर के तहत नहीं करता। वो कभी शुरू में एक बात की, फिर बाद में एक और बात की, फिर बीच में उसको याद आया कि ओहो! पहले वाले पॉइंट पे एक और चीज़ ऐड करनी थी। तो वो स्ट्रक्चर या पैटर्न फ़ॉलो नहीं करता और हम भी जब आम ज़ुबान बोल रहे होते हैं, हम भी नहीं करते। एक नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज है। उसके अंदर जब हमने उसको समझना होता है, उसको पहले ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अक्सर दफ़ा टाइम प्रेशर भी होता है, यार टाइम कम है जल्दी करो। अक्सर दफ़ा ऐसे भी होता है कि डिज़ाइन में जंप करने की जल्दी होती है, या जल्दी-जल्दी डिज़ाइन शुरू करो ताकि कुछ नज़र आए, कुछ दिखे। क्योंकि अभी तक आप भी ये सोच रहे होगे कि कोर्स तो मैं यूआई यूएक्स डिज़ाइन का कर रहा था, अभी तक हमने कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया। इसीलिए ये भी एक वजह है जिसकी वजह से सिंथेसिस खराब हो जाता है या मैस अप हो जाता है। इसमें सबसे पहली गलती, आप सिंथेसिस करो ही ना, आप उसको स्किप कर दो। आपने जो नोट्स लिए, आपको ये बहुत हैं, इसकी बेस पर मैं खुद ही अपनी मेमोरी से, मुझे तो याद है कि क्या बात हुई थी, मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो मैं वायर फ्रेम पे जंप कर जाऊँ, टाइम प्रेशर हो या किसी किस्म का और प्रेशर हो, उसमें आप अगर ये प्रोसेस स्किप कर दोगे, तो आपके पास डाटा तो आ गया, लेकिन उससे कभी इनसाइट्स आई ही नहीं। मसलन आपको याद होगा पहले हमने एक प्रायोरिटाइज़ेशन की थी कि जो 6 में से 4 थीम्स थे, उनको हमने प्रायोरिटी पे लाए थे कि ये ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो पार्ट कभी हुआ ही नहीं। अब आपको कैसे पता कि आपने ज़्यादा प्रायोरिटी पे किस काम को करना है? इसी तरह दूसरी गलती ये है कि हम डेटा को बहुत जल्दी थीम्स में डिवाइड कर दें। जब मैं आपको एफिनिटी मैपिंग करा रहा था, तब मैंने एक बात कही थी कि आपने जब इनको ग्रुप करना है स्टेप 1 में, तो आपने ओरिजिनली जो हमने 6 थीम्स डिफाइन किए थे, उसकी बेस पर नहीं करना, बल्कि सिर्फ डाटा को देख के करना है कि ये डाटा किस तरह से डिवाइड हो रहा है और बाद में फिर उनको मैप करना है ओरिजिनल थीम्स पे। इससे क्या होता है कि जो उस डाटा के अपने ग्रुप्स हैं, वो आपके सामने आते हैं। आप ज़बरदस्ती उनको अपने एग्जिस्टिंग पे मैप करने की कोशिश नहीं करते। इसी तरह से तीसरी गलती, आप ओपिनियन और डाटा को मिक्स कर दो, उनमें डिफरेंशिएट ना कर पाओ। मसलन फॉर एग्जांपल, आपने ये समझा कि यूज़र्स जो हैं वो ऑनलाइन स्टोर्स को ट्रस्ट नहीं करते। हालाँकि यूज़र ने ये कहा था कि आई मैसेज सेलर्स ऑन व्हाट्सएप बिफोर चेकआउट। अब यूज़र ने एक बात कही, आपने उससे कुछ और समझा। यहाँ पे हमने रुक के ये देखना है कि क्या सिंथेसिस ठीक हो रहा है या नहीं। यूज़र ने ये नहीं कहा कि मैं ट्रस्ट नहीं करता। यूज़र ने ये कहा कि मुझे थोड़ी-सी एक एडिशनल वेरिफिकेशन चाहिए कि हाँ, कोई बंदा है या नहीं। ट्रस्ट का एलिमेंट उसमें ज़रूर मौजूद है, लेकिन उसने कंप्लीटली ये नहीं कहा कि मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। दोनों में एक फ़र्क है। ये 3 बड़ी गलतियाँ हैं जो कि हम अक्सर सिंथेसिस में करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी और जब आप सिंथेसिस करोगे, आप इन तीनों का ख़्याल रखोगे।